यहाँ हम पढ़ेंगे उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव जो हैं, अर्थात क्वेश्चन आता है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है, तो वो मूल उपसर्ग संस्कृत के 22 उपसर्गों की श्रेणी में नहीं आते, हिंदी के भी नहीं होते, विदेशी उपसर्ग नहीं होते, लेकिन वे उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो इनके भी कुछ संधि रूप हैं और कुछ सामान्य हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव कौन कौन से हैं, या परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण है, मैंने उन्हीं को रखने का प्रयास किया है। पहला है अपना सव अवयव, जो उपसर्ग माना जाएगा। सव का अर्थ है अपना, सव यानी अपना, जन यानी लोग, सवजन यानी अपने लोग, सव यानी अपना राज्य, स्वराज्य, स्वदेश यानी अपना देश, स्वधर्म, धर्म का अर्थ है धर्म, सव यानी अपना, सव और सत अर्थात अपना स्वास्थ्य जो है। अब यहाँ थोड़ी संधि हुई है, स्वाधीन है, प्राधीन सपने वो सुख नहीं, स्वाधीन और प्राधीन का विपरीत हो जाएगा। तो सव प्लस अधि प्लस इनसे बना हुआ है, तो कौन सा उपसर्ग हो गया है जो अवयव है और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अब है सह यानी साथ में, सह यात्री, जो साथ में यात्रा करता है वो क्या माना जाएगा, सह यात्री। सहयोग अर्थात जहाँ सहयोग की, हेल्प की बात आ जाए, सहयोग का भाव है, सहायक भी है तो सहायक हो जाएगा, सह प्लस आयक कर दीजिए, सह प्लस आयक क्या हो जाएगा, सहायक। आगे चलते हैं सत्य, सद उपसर्ग नहीं होगा, जैसे उत नहीं होगा वैसे सद नहीं होगा, सत होगा और उत नहीं होकर उद होगा, तो सत का सत्कार हो जाएगा, सदाचार है। यहाँ देखिए द आया हुआ है, लेकिन आपको सत उपसर्ग मानना है, सद उपसर्ग होता ही नहीं है, तो करना क्या है, यहाँ संधि बनी हुई है, सत प्लस आ प्लस चार से क्या बन गया, सदाचार। सत प्लस आ प्लस चार, ये आ है, स्वर आया हुआ है, तय है यानी अपना अघोष है और घोष में जाएगा, तो तय तीसरे में या दय में चला गया, आ मिलने से दा हो गया और चार बन गया। तो सत्य और आ दो प्रकार के उपसर्ग यहाँ पर बने हुए हैं। यह सज्जन क्या बना देंगे, सत प्लस जन, सत है जो जन, सज्जन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं स उपसर्ग, स गुण, स करते साथ में, जैसे स परिवार आ गया, स पत्नी का आ गया, स परिवार करते परिवार सहित जीवनी आना है, स करते साथ में गुण यानी गुण, जो गुण के सहित है, स काम, काम के सहित है, सो उल्लास, वही है उद प्लस लास, अपने पहले जो संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़े थे, तो स प्लस उद प्लस लास दो उपसर्ग हैं, सो उल्लास शब्द बन जाएगा। अब है पूरा उपसर्ग, पुरातन है, पुराण है, हणे रे के कारण हुआ है, न का हणे बन गया है, व्यंजन संधि है, जैसे राम प्लस अयन से रामायण बन जाता है। अब है आगे चीर उपसर्ग, ये उपसर्ग कई दफा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार एग्जाम में आया है। चीर प्लस आयु से चिरायु बना दिया है, और चीर काल, चीर का अर्थ है लंबे से, चीर का लंबाई से, लंबे समय से, चीर काल से, सनातन से, हमेशा से, चीर काल हो जाएगा। अब है अपना को अवयव या उपसर्ग, कुफल, कुपात्र बुरे के हिसाब से आता है, कुपुत्र, कुदृष्टि, कुकर्म या फिर कुफल। आगे हैं आवी, देख लीजिए आवी विसर्ग में है कि विसर्ग का उपसर्ग माना जाता है, और विसर्ग संधि का मैंने जो पहला नियम पढ़ाया उसके अनुसार बहुत सारे शब्द बदल भी रहे हैं। आविर्भाव है, आवी विसर्ग भाव से आविर्भाव बन जाएगा, विसर्ग से पहले ई आने से रे का आगम हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में विसर्ग बदल जाएगा विसर्ग संधि के हिसाब से। तो आविर्भाव में आपको आवी उपसर्ग नहीं करना है, आवी विसर्ग में करना है, क्योंकि विसर्ग के कारण ही यह रे निकल के आया है, अन्यथा आवीर शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता ना। ठीक है, आवी उपसर्ग मान लिया आपने, तो भाव शब्द इधर रह गया, तो यह रे कैसे आया, ये रे जो है ऊपर ये कहां से आया, इसका अर्थ है विसर्ग तो होने चाहिए, तभी तो रे निकल के आया है। अब देख लीजिए आगे चेंज है, आवी प्लस कार, अर्थात विसर्ग से पूर्व ई और आगे कैचट तब कै आ गया, इसका अर्थ है विसर्ग जो है वो किस में बदल गई है, इस स में, यह स जो है वो मूर्धन्य स है, और यहाँ मूर्धन्य स में ये विसर्ग बदल गई है, तो विसर्ग किस में बदली है, मूर्धन्य स में, आवी विसर्ग कार। तो कौन सा उपसर्ग हो गया, आवी यानी विसर्ग में है। अब देखिए दो उपसर्ग, एक अंतर रे हलंत में और एक रे क्या है, पूरा। अब हलंत वाला देखते हैं, आधा अंतर जो है, अंतर प्लस आत्मा से शब्द बन गया था, जैसे मान लीजिए अंतर प्लस आत्मा,
ये रे आधा था, इसे मिला, पूरा हो गया, रा बन गया, अंतरात्मा बन गया। अंतर्मन, अंतर्मन जुड़ गया। अंतःकरण, अंतर प्लस करण है, अर्थात यहाँ पर रे जो है वो विसर्ग बदलते हुए अंत उपसर्ग नहीं होगा, अंतर होगा, अंतर प्लस करण। और अंतरराष्ट्रीय, देश के भीतर है, अंतरराष्ट्रीय है, और ये अंतरराष्ट्रीय, दोनों में फर्क है। अंतरराष्ट्रीय देश के भीतर है, और अंतर पूरा उपसर्ग है, अंतर रह हलंत में नहीं है। अंतर प्लस राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय बन गया है। और आगे हैं अधय उपसर्ग, अधय पतन, ये शब्द ऐसे रहने वाला है, अधय पतन, अधोगति, अधय प्लस गति से अधोगति, अर्थात मन प्लस विकार से मनोविकार जो बनता है, मन प्लस विकार से मनोविकार शब्द बन जाता है। जैसे ही मन प्लस भाव से मनोभाव बन जाएगा। ए जो है ओ में बदलता है, विसर्ग संधि के नियमानुसार ये चला जाएगा। तो ये थे अपने उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव। अन्य अवयव की जो हैं उनकी बात करते हैं। अब आगे देखते हैं, पुनर अवयव जो है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता है। पुनर्विभाव, विभाव के साथ पुनर् जुड़ा हुआ है, रह यहाँ पे पड़ा है। पुनः विचार, पुनर्विचार जुड़ा हुआ है। पुनः प्रसारण यानी पुनर्प्रसारण, पुनः नहीं है, पुनर ही है। पुनसस में भी देख लीजिए, पुनर प्लस चय, ये चय जो है वो ये सह का आगाम अपने आप में दोनों के दोनों जो तालव्य है इस कारण हुआ है। पुर या पुरुष दोनों ही मान्य है। पुरस्कार में पूरे विसर्गकार से और पुष चरण में पूरा प्लस चरण से जो बने हुए अवयव की भांति उपसर्ग जो हैं। अब अपने हिंदी उपसर्गों की बात करते हैं। यहाँ कोई संधि का योग नहीं होगा। ए उपसर्ग, ए या नहीं काज यानी काम, ए बेर बिना बेर के, ए चेत बेहोश हो जाना, चेता नहीं रहना, कहने का अर्थ है होश में नहीं रहना। अध, अध कचरा, अध पका, अध मरा, अध उपसर्ग है। वो उपसर्ग है उखाड़ना, उतारना और उजड़ना। उन्हें 49, 39 यानी एक कम के योग में योग काम हो जाएगा। इसका अव है, अवगुण है, अवगुण है, औगण है, औसर है, अवसर का शब्द बना हुआ अवसर है, अवगुण, अवगुण, कै और कु, कपूत और कुढंग, अर्थात कै और कु उपसर्ग हो जाएगा। दू में दुगुना, दुनाली, दुफला, या फिर मान लीजिए दुधारू, इस प्रकार के आते हैं, वो हिंदी उपसर्ग होते हैं। बाकी बच्चे भी हिंदी उपसर्गों की चर्चा करते हैं। आगे अपन चलते हैं भिन्न उपसर्ग। हिंदी के बचे हुए जो उपसर्ग हैं उनमें चलते हैं भिन्न उपसर्ग। बिन यानी बिना, सोचा यानी सोचा, अर्थात बिना सोचे कोई विचारे। बिन माने बिना माने, बिना हिंदी से बना हुआ शब्द है बिन। भर, भरे पेट यानी पेट भरकर, भर उपसर्ग है। भर सके काफी प्रयास किया गया, भरमार कोई चीज कमी नहीं है, भर शब्द का अर्थ है। सह का अर्थ सचेत, सह का अर्थ सहित में, जैसे सह परिवार, सह पत्नी आदि चीजें थी वैसे ही जग यानी जग के सहित। सहेली अर्थात साथ देने वाली सहित है। सु का अर्थ सुडोल अर्थात गोलमाल आकार में आ जाएगा। और सुजान, विदेशी उपसर्गों की चर्चा करते हैं। जो विदेशी उपसर्ग हैं यानी फारसी और अरबी भाषा के जो भी उपसर्ग बनने वाले हैं। पहला है हम उपसर्ग जो हैं, वतन, हमें सफर, हमें दर्द और हमें जोली, साथ निभाने वालों के भावार्थ में आने वाला है। अब है ला उपसर्ग, ला इलाज, बिना इलाज के, जिसका कोई पता नहीं हो, लापता। लाचार, जिसका कोई आचरण नहीं हो, आचार नहीं हो। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं हो, वन वर्ड के लिए भी काम में आ जाएगा। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो। लापरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं हो। आगे चलते हैं अल, अलबेला जो अजीबो गरीब हो। अलविदा और अलबता, ये भी महत्वपूर्ण उपसर्गों में आएगा। खुशखबरी, खुशनुमा, खुशबू, खुश नसीब, इस प्रकार के यानी अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं वो आ जाएंगे। दर का अर्थ है दरअसल, दर किनार, दरमियान, इस प्रकार के। ना से बना हुआ उपसर्ग है नालायक, नाचीज, नादान।
बे का अर्थ है बतौर यानी बिना तौर के, बेहैसियत बिना हैसियत के, बदस्तूर यानी बिना दस्तूर के। बद से है बदनसीब, बदसूरत, बदचलन, यानी काम के अपोजिट जो काम हो रहा है, बिना नसीब के या बेकार नसीब वाला, बेकार सूरत वाला, बेकार चलन वाला, या डांगरे की भांति जो चल रहा है। अब चलते हैं बे उपसर्ग से, बेईमान है, बेनजीर है। ये RS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेनजीर अर्थात बे और नजीर से। बा बा इज्जत, हर हर रोज, हर वक्त, हर जाई, ये जो थे वो थे अपने उपसर्ग। अब उपसर्गों का अपन एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक जो होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद अपने कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं आगे वाले वीडियो में प्रत्यय की।